नमस्कार साथियों, मैं सीपी सिंह। आप सभी का हमारे विश्व मंच टीवी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं जिस किस्से की चर्चा करने जा रहा हूं, वह बनारस की सच्ची घटना पर आधारित है। कभी कभी कुछ ऐसे वारदात हो जाते हैं जिससे सुन और देखकर सब सन्न रह जाते हैं। आए दिन ऐसी ही घटनाएं सामने आ ही जाती हैं जो हमें इस कदर हैरान कर देती हैं कि जो भी जानता है वह भयभीत हो जाता है। अभी हाल ही में वाराणसी के लंका थाना क्षेत्र से एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसे जानकर आप भी सन्न रह जाएंगे। दरअसल वाराणसी के लंका थाना क्षेत्र के मदरबा में अभी हाल ही में एक महिला का कंकाल घर से बरामद हुआ है। इसमें इस महिला का निधन 8 दिसंबर 2022 को हुआ। इस महिला की दो बेटियां थीं, लेकिन दोनों बेटियों ने अपनी मां का अंतिम संस्कार तक नहीं किया। यह लड़कियां अपनी मां के शव को 1 बरस तक रजाई के अंदर छिपा कर रखती रहीं। जब शव में कीड़े पड़ने लगे तो ये दोनों उन्हें निकालकर बाहर फेंक दिया करती थीं। शव में दुर्गंध उठने पर दोनों घर की छत पर जाकर खाना खाती रहीं। करीब 1 वर्ष तक ये दोनों लड़कियां अपनी मां के शव के साथ इसी प्रकार रहती रहीं। जब इस मामले की सूचना पुलिस को हुई तो बुधवार को लंका थाना क्षेत्र की पुलिस मौके पर पहुंची और घर के 3 दरवाजे के ताले तोड़कर अंदर गई। कंकाल को बाहर कराया गया और पुलिस दोनों बेटियों को भी घर से बाहर ले आई। साक्ष्य के तौर पर महिला के कपड़े, चप्पल, चादर, रजाई आदि सब कब्जे में लिए गए। पुलिस के मुताबिक दोनों बेटियों की मानसिक स्थिति ठीक नहीं मिली। जानकारी के अनुसार बलिया के आभात थाना क्षेत्र के फूलपुर राजौली गांव निवासी रामकृष्ण पांडे की 3 बेटियों में से बड़ी बेटी ऊषा तिवारी जो 52 वर्ष की थी, उनकी शादी अरोड़ा गांव के देवेश्वर त्रिपाठी से हुई थी। शादी के 10 साल बाद पति से विवाद हुआ और ऊषा अपनी दोनों बेटियों के साथ पिता रामकृष्ण पांडे के साथ मायके में रहने लगी। रामकृष्ण पांडे ने वर्ष 2002 में वाराणसी के लंका थाना क्षेत्र स्थित मदरबा में मकान बनवाया। इसके बाद ऊषा अपने पिता और दोनों बेटियों के साथ मदरबा में रहने लगी। मकान में ही पिता ने बेटी के लिए कॉस्मेटिक की दुकान खुलवा दी। लॉकडाउन में जब दुकान बंद हो गई तो रामकृष्ण पांडे अपनी छोटी बेटी के यहाँ लखनऊ में चले गए। इसके बाद बेटी से फ़ोन पर बात होने लगी। रामकृष्ण पांडे की दूसरी बेटी उपासना की शादी मिर्ज़ापुर में हुई है। मिर्ज़ापुर में रहने वाली उपासना उसके पति धर्मेंद्र चतुर्वेदी की लंबी समय से ऊषा से बातचीत नहीं हुई थी। दोनों कई बार मदरबा स्थित मकान पर भी गए, लेकिन ऊषा की दोनों बेटियों ने हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर दरवाज़ा खोलने से इनकार कर दिया। दबाव बनाने पर पुलिस बुलाने की धमकी देती रहीं। उपासना और धर्मेंद्र कुछ घंटे बाद लौट जाते थे। बताते चलें कि पिछले 1 वर्ष से यही कारवां चलता रहा। करीब 2 महीना पहले पिता रामकृष्ण भी आए तो पल्लवी और वैष्णवी ने दरवाज़ा नहीं खोला। पिता के कहने पर ही बुधवार की दोपहर मिर्ज़ापुर के जमालपुर थाना क्षेत्र के गौरी बहूरपुर निवासी छोटी बेटी उपासना और दामाद धर्मेंद्र चतुर्वेदी मदरबा पहुंचे। बेटियों ने फिर दरवाज़ा खोलने से इनकार कर दिया। तब धर्मेंद्र ने डायल 112 पर सूचना दी। डायल 112 और पुलिस इंचार्ज मौके पर पहुंचे, लेकिन वह भी दरवाज़ा नहीं खुलवा सके। इसके बाद लंका इंस्पेक्टर सेवाकांत मिश्रा फोर्स के साथ पहुंचे और वीडियोग्राफी करते हुए दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हो गए। अंदर देखा तो ऊषा का कंकाल मिला। उसकी दोनों बेटियों से पूछताछ हुई तो पूरा मामला खुलकर सामने आया। थाना अध्यक्ष के मुताबिक दोनों बेटियों ने बताया कि मां की मौत 8 दिसंबर 2022 को बीमारी के चलते हो गई थी। मां उल्टी करती थी। पैसे और साधन के अभाव में मां के शव का अंतिम संस्कार नहीं कर सके। बड़ी बेटी पल्लवी की उम्र 27 साल है और छोटी बेटी वैष्णवी 18 साल की है। पल्लवी मास्टर डिग्री ले चुकी है, जबकि वैष्णवी हाई स्कूल की छात्रा है। दोनों बेटियों की मनोदशा ठीक नहीं है।
फिलहाल दोनों को मिर्जापुर निवासी मौसी और मौसा के संरक्षण में रख दिया गया है। मौसा धर्मेंद्र की तहरीर पर ऊषा के कंकाल का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। वहीं पुलिस की पूछताछ में बेटियों ने बताया कि मां का शव सड़ने लगा तो उसमें खूब कीड़े पड़ने लग गए थे। वह कीड़े निकालकर बाहर फेंक देती थी। मां के शव में शुरुआती 15 दिनों में काफ़ी दुर्गंध उठी, लेकिन धीरे धीरे सब सामान्य हो गया और दोनों बेटियां किचन में खाना बनाने के बाद छत पर ले जाकर खाती थीं। धन्यवाद।